हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। श्रीकांत जी, इन लेवल्स पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप सुझाना चाहें? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि अगर मार्केट में पुल बैक अगर बनता है तो यहाँ से कुछ पोजिशनल ट्रेड्स लिए जा सकते हैं और निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमने स्पेसिफिकली फोकस किया है। उसकी 2 वजह, एक तो ये है कि जो अपनी करेंसी है वो 77 के लेवल्स को तोड़ के अभी 77 हाफ के करीब आ चुकी है। तो उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है और ये गिरावट जो है वो एक डिफेंसिव सेक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को एक फ़ायदेमंद हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी आईटी के इंडेक्स को एक ब्रॉडर पैटर्न में देखते हैं तो वहाँ पे हमने एक बड़ा करेक्शन देखा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 40,000 के करीब था, वहाँ से गिरते-गिरते वो लगातार 30,000 के करीब आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा एक करेक्शन हो चुका है। हमें लगता है काफ़ी सारे स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं और उसमें से अगर कोई एक स्टॉक अगर चुनना है मुझे, तो मैं इन्फोसिस चुनूँगा। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। सबसे पहले लार्ज कैप को हम खरीदेंगे, उसके बाद अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ अगर बनता होगा तो मिड कैप स्टॉक्स भी खरीदेंगे। लेकिन इन्फोसिस को करंट लेवल से खरीद सकते हैं। 15,075 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से लॉन्ग करके चलें। 1550 का स्टॉप लॉस रखें। 1620 से लेकर 1630 के टारगेट्स आने वाले 1 या 2 दिनों में हमें लगता है कि दिख सकते हैं। एब्सोल्युटली। मेहुल, आपसे अभी पूछने थी एक बात। आप अभी कह रहे थे कि शायद यहाँ पर एक बाउंस बैक हम देख लेंगे। अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ पर पॉसिबल होगा? क्या बैंक स्टॉक्स ऊपर लेकर आएंगे? रिलायंस तो अच्छा प्रेशर बना रहा है क्योंकि निफ्टी पर क्या बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर लेकर आ सकते हैं? इस बाउंस बैक में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जी हाँ, देखिए कभी भी मार्केट में अगर रिवर्सल चाहिए तो ऑफ कोर्स निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक हैवी वेट है बैंकिंग इंडेक्स इन इटसेल्फ। तो हमें लगता है कि यहाँ पर मैं सुबह से हम देख रहे हैं जितना भी मार्केट में प्रेशर है वो पूरा एब्जॉर्ब किया है, जो कि वो बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है यहाँ पर लिमिटेड डाउनसाइड है, तकरीबन 1300 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक शार्प पुल बैक इसमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है 1260 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक को बाइंग करना। सॉरी, 1280 का स्टॉप लॉस रहेगा, काफी छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 1360 के टारगेट्स हम देखने को मिल सकते हैं। ये इनिशियल टारगेट्स हैं। अगर 1360 क्रॉस होता है तो 1400 तक के भी लेवल्स देखने को हमें मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है आज के दिन में अगर देखें तो बैंकिंग स्पेस में। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। अब हमारे साथ कुश वोरा भी बने हुए हैं। कुश, गुड आफ्टरनून। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, जो हम मार्केट्स में आज देख रहे हैं दैट इज एक्चुअली मोर ऑफ द सेम इन द सेंस, जो ओपनिंग ट्रेड का रिवर्सल हम देख रहे हैं इतने काफी दिनों से। कैप डाउन खुल के मार्केट्स रिकवर कर जाते हैं। वी ऑलमोस्ट सीन दैट प्ले आउट, जस्ट दैट दिस टाइम जो रिवर्सल हुआ था वो सेल ऑफ हो गया है। जब तक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक हम वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस लेवल्स लेके चलेंगे जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, 16,100 ऑन द डाउन साइड एंड 16,700 ऑन द अप साइड। 16,200 पे काफी अच्छा पुट बेस बन रहा है और एक जो स्ट्रॉन्ग कॉल बेस है दैट इज एट 16,500। तो अगर मार्केट्स यहाँ पे जरा सस्टेन करते हैं और जरा सा भी पुश हमें ग्लोबल क्यू से मिलता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट्स कुड राइज हायर फ्रॉम हियर टू 16,400 16,500 लेवल्स इन द कमिंग डेज। ओके, तो क्लियरली ये राय आती हुई फिलहाल इंडेक्स पर नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ कुणाल भी जुड़ गए हैं। कुणाल से बात करते हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, बताएं अभी स्टॉक्स कौन से हैं स्पेसिफिकली जो आपको नजर आ रहे हैं, कहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है और साथ ही इंडेक्स पर आपका नजरिया। इनवाइट करने के लिए मेरा आई थिंक जस्ट फॉर टुमारो और मे बी फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 days आई थिंक स्टैंड्स इंडाइसेस में थोड़ा बाउंस का ज्यादा लग रहा है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि काफी इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो आई थिंक एट करंट लेवल्स यहाँ पे जनरली मेरी व्यू शॉर्ट लास्ट 2 से 3 दिन में थी, बट मेरा ऐसा मानना है कि जस्ट फॉर टुमारो और डे आफ्टर आई थिंक एक बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए। तो मैं 2 स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। तो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट स्टैंस है। पहला रहेगा M&M फाइनेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि M&M फाइनेंस बहुत ही बढ़िया बेस बना रहा है 170-75 के जोन पे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स लास्ट 2 दिन से थोड़े से पॉजिटिव इमर्ज के होके आ रहे हैं M&M फाइनेंस में। तो मैं इसको बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं 1 to 2 डेज के लिए 184 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 172 का। और सेकंड स्टॉक जो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो भी एक डिसेंट बुलिश डाइवर्जेंस सेटअप दिखा रहा है, वो है आईटी स्टॉक्स में से। और इन्फोसिस जो मेरे से मानना है कि 1550 1560 का जो एक अच्छा बेस बन चुका है इन्फोसिस में, तो इसको भी मैं बाय के लिए रेकमेंड करूंगा। इन्फोसिस को करंट लेवल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं करीबन 1610 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1550 का।
राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर टेक्निकल बाउंस बैक अब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमारे एक्सपर्ट्स को लग रहा है, और ये कुछ कॉल्स होंगी कुणाल की तरफ से। शुक्रिया कुणाल इस सारी स्टॉक पिक्स हमसे शेयर करने का। आज हम देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, जिन्होंने रिकवरी में पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट जब सुबह हमने देखा था तो आपको पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स या भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाद में पार्टिसिपेट किया। ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स भी हरे निशान में आए थे, और कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी कुछ के पास है। कुछ बताएं आपकी कॉल्स क्या है? जी हाँ, देखिए आईटी सीम्स टू बी द फ्लेवर राइट नाउ, और हम उसमें एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा बाउंस देख भी रहे हैं। सो इन कंटिन्यूएशन विद दैट, इन्फोसिस वाज अ कॉल दैट आई रिकमेंडेड लास्ट वीक। एक इस बार एक और लार्ज कैप है फ्रॉम द आईटी स्पेस, व्हिच इज एचसीएल टेक। देखिए काफी एक अच्छे डाउन ट्रेंड से ये गुजरा था, लेकिन अब एक बेस बना के इसमें हम एक रिकवरी देख रहे हैं। ओवरसोल्ड टेरिटरीज में आके इसमें एक रिवर्सल आया है, और जो इसके इंडिकेटर्स हैं यहाँ से पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहे हैं। सो एचसीएल टेक विल ऑल्सो रिमेन buy from the IT space for a target of 1120, और इस पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 1050 1040 के जो जोन्स हैं वहां पे लगेगा। मेरा जो दूसरा पिक है दैट इज फ्रॉम द फाइनेंशियल स्पेस। अगेन क्वाइट अ बिट ऑफ बीटिंग डाउन वी सॉ इन दिस स्टॉक। चोलामंडलम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स जो हैं काफी बीटन डाउन स्टॉक है। अब लेकिन जो इसके मीडियम टर्म सपोर्ट लेवल्स हैं व्हिच इज अराउंड 620 630 लेवल्स, उसके आसपास से स्टॉक अच्छा सपोर्ट लेके फिर से एक राइज दिखा रहा है। और ऐसे वीक मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। इंडिकेटर्स भी इसके पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं फ्रॉम दी ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स विल रिमेन अ बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 670, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 620 का। राइट, ठीक है। सो ये कुछ कॉल्स होंगी कुछ की। अब एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएल के अब से कुछ देर पहले रिजल्ट्स भी आए थे, और ईटी अवार्ड्स पे हमने देखा कि कई सारे बड़े कॉर्पोरेट्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनसे एक बड़े इंसाइट्स निकल कर आए। यूपीएल के ग्लोबल सीईओ जय श्रॉफ से भी बात की हमारी टीम ने, और उनके हिसाब से कंपनी एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कई टेक कंपनी और स्टार्टअप्स के लिए